सेकेंड लिखो एंटी कोडोन आर्म, एंटी कोडोन आर्म। इसका लूप एंटी कोडोन लूप कहलाता है, इसका लूप एंटी कोडोन लूप कहलाता है, जिस पर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक विशिष्ट क्रम पाया जाता है, जिस पर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक विशिष्ट क्रम पाया जाता है। इसे एंटीकोडोन अथवा नोडॉक, इसे एंटीकोडोन अथवा नोडॉक कहा जाता है। जो कि mRNA के कोडोन का पूरक होता है, जो कि mRNA के कोडोन का पूरक होता है। अतः यह tRNA को mRNA से जुड़ने में सहायक है। अतः यह tRNA को mRNA से जुड़ने में सहायक है। ओके, तीसरा लिखेंगे tRNA। इसका लूप T-Psi-C लूप कहलाता है, इसका लूप T-Psi-C लूप कहलाता है, जो tRNA को राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट से जुड़ता है, जो tRNA को राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट से जुड़ता है। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। लिखेंगे इस आर्म के 3' एंड पर अमाइनो एसिड एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। इस आर्म के 3' एंड पर अमाइनो एसिड एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। ठीक है। तो ये हमारे 3 तरह के आरएनए थे, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, और तीनों का हमने इंडिविजुअल फंक्शन देखा। अब शुरू करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। हेडिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हिंदी में अनुलेखन। जो बच्चा हिंदी लिखना चाहे, अनुलेखन। हाँ भाई, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, अनुलेखन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना,
किसी भी तरह का आरएनए है, आरआरएनए, एमआरएनए या टीआरएनए। चलते चलेंगे साथ साथ। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। कोई भी आरएनए हो, वो आरआरएनए हो, एमआरएनए हो या टीआरएनए हो, किसी भी तरह के आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अच्छा बताओ क्या बन रहा है? डीएनए बन रहे या आरएनए बन रहे? तो आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज? किससे बन रहा है? तो पूरा नाम बोलो। गुड, लिखो। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में ये एंजाइम एक तरह का है जिसे हम क्या लिखते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। और यही क्या बनाएगा? आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। प्रो में केवल एक तरह का है, आरएनए पॉलीमरेज। यही क्या बनाएगा? आरआरएनए। यही क्या बनाएगा? एमआरएनए। और यही क्या बनाएगा? लेकिन अगर यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में ये एंजाइम तीन तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वन क्या बनाएगा? आरआरएनए। सेकंड क्या बनाएगा? एमआरएनए। और थर्ड क्या बनाएगा? टीआरएनए। तो क्या हम यहां कह दें कि यूकैरियोट में हमें क्लियर कट लेबर ऑफ डिवीजन देखने को मिलता है? क्या यूकैरियोट में कार्यों का बंटवारा देखने को मिलेगा? क्या हर एक आरएनए बनाने के लिए एक विशिष्ट पॉलीमरेज है? तो प्रो में कितनी तरह के आरएनए पॉलीमरेज है? और यू में तीन बोले तो 1 2 3, तीन बोले तो, और 1 2 3 रट लो रे आरएमपी। 1 2 3 बोले तो मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। समझ गए सारे? 1 2 3 आरएमटी। क्वेश्चन है तो खोपचे में लिखना 1 2 3 बोले तो आरएमटी। डन। नेक्स्ट लाइन। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी पूरकता के सिद्धांत का पालन होता है। पूरकता के सिद्धांत का पालन होता है, परंतु अब ए टी के स्थान पर यू के साथ युग्म बनाता है, परंतु अब ए टी के स्थान पर यू के साथ युग्म बनाता है। मतलब अगर मैं आपको डीएनए का स्ट्रैंड दे दूं और डीएनए का स्ट्रैंड देकर अगर मैं आपसे आरएनए पूछ लूं तो क्या आप डीएनए पर आरएनए बनाकर बता दोगे? क्या यहां भी कॉम्प्लीमेंट्री नियम लगेगा? क्या यहां भी पूरकता का नियम लगेगा? बस एक छोटा सा चेंज क्या आएगा? टी आएगा या टी की जगह यू आएगा। अब ए के साथ आप टी जोड़ोगे या ए के साथ यू जोड़ोगे? तो यहां भी पूरकता का नियम लगेगा नहीं लगेगा? बस एक छोटा सा अंतर क्या रहेगा? टी की जगह यू आएगा। टी की जगह, बोर्ड पर आ जाओ। ये हमारा डीएनए है। क्या है हमारा डीएनए? हमारा कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड? हमने पहले कौन सा प्रोसेस पढ़ा? रेप्लिकेशन में डीएनए से क्या बनता है? ये डीएनए डबल स्ट्रैंड होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा? अब एक बात बताओ, एक बार डीएनए रेप्लिकेशन प्रारंभ हो गया तो बीच में रुकेगा या पूरा होकर ही रहेगा? रेप्लिकेशन थोड़े डीएनए का होगा या पूर्ण डीएनए का होगा? एक बार अगर रेप्लिकेशन प्रारंभ हो गया तो कंप्लीट डीएनए का रेप्लिकेशन। क्यों? हमें डीएनए के कंटेंट को जस्ट डबल करना है ताकि बनने वाली पुत्री कोशिकाओं को समान मात्रा में डीएनए मिल सके। बनने वाली पुत्री कोशिकाओं को एक बार अगर रेप्लिकेशन प्रारंभ हो गया तो रेप्लिकेशन
अब पूरे डीएनए का होगा या रेप्लिकेशन एक छोटे से पार्ट का होगा? रेप्लिकेशन हमेशा। लेकिन अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए क्यों बनाया डीएनए ने? प्रोटीन बनाने के लिए। हम कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे हैं? ये कौन है? क्या बनाएगा? क्यों बनाएगा? तो यार ये जो प्रोटीन बन रही है, ये जो इस एक प्रोटीन का संदेश पूरे डीएनए पे है या डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट पे है? मैं कहता हूं ये सेगमेंट है, इसके पास ए प्रोटीन का मैसेज है, ये सेगमेंट है इसके पास बी का मैसेज है, ये सेगमेंट है इसके पास सी का मैसेज है, ये सेगमेंट है इसके पास डी का मैसेज है। क्लियर? अब मान लो सेल को डी प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? तो किसका ट्रांसक्रिप्शन होगा? किसी का भी? डी का। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का होगा या डीएनए के एक सेगमेंट का होगा? तो क्या पहले वो सेगमेंट पहचानना पड़ेगा या नहीं पहचानना पड़ेगा? पहले क्या पहचानना पड़ेगा? वो सेगमेंट कौन सा है? वो सेगमेंट। अब जो भी सेगमेंट पहचान लिया, वो सेगमेंट आपका डबल स्ट्रैंड है या सिंगल स्ट्रैंड है? और बनने वाला आरएनए आपका, तो फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा? एक दोनों स्ट्रैंड का या एक स्ट्रैंड का? किसका होगा? रेप्लिकेशन जो होता है वो तो किसका होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का होगा या एक सेगमेंट का होगा? सेगमेंट में दोनों स्ट्रैंड का होगा, एक स्ट्रैंड का होगा। तो क्या ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने से पहले हमें दो बाउंड्री को चिन्हित करना पड़ेगा? दो बाउंड्री को डिफाइन करना पड़ेगा या नहीं? पहली बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री, पहली बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री। क्या ऐसी कोई बाउंड्री रेप्लिकेशन में है या नहीं है? ऐसी कोई बाउंड्री रेप्लिकेशन में? रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का करना है या एक सेगमेंट का करना है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन एक। तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने से पहले क्या हमें कुछ बाउंड्री को चिन्हित करना पड़ेगा? पहली बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री, स्टार्ट। डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करने के प्रोसेस को, यहां भी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल नियंत्रित, परंतु अब एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट थाइमिन के स्थान पर। कोई डाउट? रेप्लिकेशन की प्रोसेस के विपरीत जहां किसी ऑर्गेनिज्म में टोटल डीएनए डुप्लीकेट होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का मात्र एक तथा केवल एक। इसलिए डीएनए के किस ट्रेंड का और किस रीजन का ट्रांसक्रिप्शन होना है, यह सीमा रेखा चिन्हित होना। ट्रांसक्रिप्शन अपनी मर्जी से कर सकते हैं या हमें दो सीमा रेखा को चिन्हित करना पड़ेगा? पहली कौन सा? सेगमेंट। और दूसरा, क्या ऐसी कोई सीमा रेखा रेप्लिकेशन में है या नहीं है? पर ट्रांसक्रिप्शन में, रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होना है या सेगमेंट का होना है? एक स्ट्रैंड का होना है, दोनों स्ट्रैंड का होना है? ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का होना है, एक सेगमेंट का होना है? दोनों स्ट्रैंड का, एक स्ट्रैंड का? क्या पहले पहचानना पड़ेगा हमें कौन सा सेगमेंट और कौन सा? इज इट क्लियर? ये बनेगा कॉपी में। भाई ये वाले पैरा हिंदी में बहुत ज्यादा गड़बड़ है, तो इसको आप हिंदी में लिख के एनसीईआरटी में कॉपी मार लेना। इनको मैं लोड कर दूंगा आज, ठीक है? जिनके पास है वेल एंड गुड, नहीं तो आपको ये हिंदी में खुद को लिखने पड़ेंगे, ठीक है? आपकी हिंदी एनसीईआरटी में काफी गड़बड़ है, ये सही कॉपी नहीं हुए। हाँ, यहां तक बात समझ में आई? क्या रेप्लिकेशन कभी बीच में रुकेगा? नहीं रुकेगा। अगर रेप्लिकेशन बीच में रुक गया तो ऐसी सेल को डिवाइड नहीं करने देंगे, डिवाइड करने देंगे या हटाएंगे? हटाएंगे। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कभी भी पूरे डीएनए का नहीं होगा।
लिख लिया, लिखेंगे कॉपी में। रेप्लिकेशन की प्रक्रिया एक बार प्रारंभ होने के पश्चात, रेप्लिकेशन की प्रक्रिया एक बार प्रारंभ होने के पश्चात संपूर्ण डीएनए की होती है, परंतु ट्रांसक्रिप्शन पूर्ण डीएनए का नहीं होता, बल्कि डीएनए के एक सेगमेंट का एवं एक स्ट्रैंड का होता है। अतः ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ होने से पूर्व, अतः ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ होने से पूर्व दो सीमा रेखा को चिन्हित करना जरूरी है। अतः ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ होने से पूर्व दो सीमा रेखा को चिन्हित करना जरूरी है। हाँ बेटा, कौन कौन सी? पहले लिखो विच सेगमेंट, और दूसरी विच स्ट्रैंड। पहली विच सेगमेंट और दूसरी विच स्ट्रैंड। बोलो, पहली बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर इन दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता तो क्या पॉसिबिलिटी रहती? हम पूरा करके देखेंगे, है ना। आगे क्वेश्चन मार्क है कि ट्रांसक्रिप्शन के कारण डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की कॉपी क्यों नहीं होती? इसका सिंपल आंसर है, पहले करके देखेंगे। मैंने आपको एक डबल स्ट्रैंड डीएनए दे दिया। क्या दिया मैंने आपको? डीएनए, आरएनए। कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड? आप इसमें इस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करवाओ, करवाओगे? चलो बनाओ। हाँ बोलो, क्या सीक्वेंस है? जी के साथ सी, फिर यू ए जी सी यू ए जी सी यू। बन गया? मैं कहता हूं ये स्टैंड हमारा एक्स था, तो एक्स से बन गया एक्स डैश, बन गया। अब इसके अपन प्रोटीन बनवाते हैं। क्या बनवाए अपन इससे? तो प्रोटीन हमारा क्या बन गया? चलो ये x1 मान ले, तो प्रोटीन हमारा बन गया x2। क्या बन गया? स्ट्रैंड क्या था हमारा? x, आरएनए क्या बना? x1, प्रोटीन क्या बन गया? अब एक काम करते हैं, इसका ट्रांसक्रिप्शन और करवाते हैं। चलो बोलो, जी के साथ जी ए यू सी जी ए यू सी जी ए। ये क्या था हमारा? y, तो y से बना y1। क्या y1 और x1 पे जो सीक्वेंस है वो आइडेंटिकल है या कॉम्प्लीमेंट्री है? आइडेंटिकल। कैसी है? आइडेंटिकल है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर यहां से भी प्रोटीन बनता है तो इससे बनने वाली प्रोटीन सेम आएगी या अलग होगी? क्यों? इस पर और इस पर सीक्वेंस सेम आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो कोडोन दोनों में सेम आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं। अगर कोडोन अलग आ रहे हैं तो अमीनो एसिड सेम आएंगे, अलग आएंगे। प्रोटीन सेम बनेगी, अलग बनेगी। तो डीएनए के एक ही सेगमेंट से कितनी तरह की प्रोटीन बनने लगे, तो प्रोसेस सिंपल हो जाएगी, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। अरे खुद पर लगा लो यार, आप एक ही टाइम पे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों एक साथ पढ़ रहे हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। काम सिंपल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और एक बार में एक ही पढ़ो तो काम सिंपल हो जाएगा। काम पढ़ना शुरू करेंगे, स्टार्ट। फर्स्ट, यदि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं तो डिफरेंट सीक्वेंस वाले आरएनए मॉलिक्यूल को कोड करेंगे। चेक करो, दोनों ने टेम्पलेट का काम किया?
कितने आरएनए बने? दोनों बनने वाले आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है या आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल। तो दोनों में सीक्वेंस सेम आ रही है, अलग आ रही है? आगे बढ़ेंगे। तो प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस सेम आएगा, डिफरेंट होगा? तो एक तरह की प्रोटीन बनेगी, दो तरह की। इसलिए डीएनए का एक सेगमेंट दो डिफरेंट प्रोटीन की, जिसके कारण जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। सिंपल हो जाएगी या कॉम्प्लिकेट हो जाएगी? और आप कॉम्प्लिकेट करना चाहेंगे, सिंपल करना चाहेंगे? तो सिंपल करना, दो चीजों को एक साथ मिक्स मत करो। मिक्स करोगे तो कॉम्प्लिकेशन आएगा, मिक्स करोगे तो दोबारा वर्क करेंगे। कैसा है डीएनए? सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है? दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, आइडेंटिकल है? अगर दोनों का ट्रांसक्रिप्शन करूं तो क्या दो आरएनए बन गए? क्या बनने वाले दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है या आइडेंटिकल है? दोनों आरएनए में सीक्वेंस सेम आ रही है या अलग आ रही है? तो दोनों में बनने वाला प्रोटीन सेम आएगा, अलग आएगा? तो कितनी तरह की प्रोटीन बनने लगी? तो प्रोसेस सिंपल होगी, कॉम्प्लिकेट? दूसरी प्रोसेस क्या पॉसिबल है कि ये दोनों, चेक करो सारे बच्चे, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है? आपस में? तो क्या आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण दोनों आपस में जुड़ जाएंगे? अगर आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया? और अगर डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया तो प्रोटीन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा? बन ही। तो फिर ट्रांसक्रिप्शन होना व्यर्थ हो गया, एनर्जी फालतू लग गई। वो खाए पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़े चार, बिल पूरा आ गया। ट्रांसक्रिप्शन क्यों हुआ? प्रोटीन बनने के लिए। ट्रांसक्रिप्शन क्यों हुआ? ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया या नहीं हुआ, बट प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन तो, बट प्रोटीन तो। यार ट्रांसक्रिप्शन में भी एनर्जी लगी या नहीं लगी? बहुलकीकरण तो ऊर्जा की दृष्टि से महंगी प्रक्रिया है, तो उसमें एनर्जी लगी नहीं लगी, बट उसका आउटपुट क्या आया? जीरो। आउटपुट क्या आया? एनर्जी तो वेस्ट ही होगी। मतलब कमरे में बैठा कोई नहीं, एसी चल रहा है, आउटपुट तो कुछ भी नहीं है, एनर्जी सारी। कितनी संभावनाएं हैं? या तो दो तरह की प्रोटीन बनेगी या बनेगी ही। चलो आगे पढ़ेंगे। सेकंड, यदि आरएनए के दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होते हैं तो एक दूसरे के, जिसके कारण इस आरएनए का प्रोटीन में ट्रांसलेशन तथा ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रक्रिया। बिल्कुल सिंपल आंसर। अगर दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो कितनी संभावनाएं हैं? पहली संभावना, दो तरह की, अगर दो तरह की प्रोटीन बनी तो प्रक्रिया व्यर्थ होगी या कॉम्प्लिकेट होगी? दूसरी संभावना, नहीं, फाइनल रिजल्ट नहीं बनेगी तो व्यर्थ, दो तरह की बनी तो, और नहीं बनी तो, दो तरह की बनी तो और नहीं बनी तो। अगली लाइन, यदि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, यदि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो दो संभावनाएं हो सकती हैं। लमसम रिजल्ट दिखा दूं। पहला, या तो दो प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होगा, या तो दो प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होगा, जिससे जटिलता आ जाएगी, दूसरा, या फिर प्रोटीन नहीं बनेगी, जिससे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। जिससे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है?
चले आगे, बोलो यहां तक 2 क्वेश्चन क्लियर? हाँ, शुरू से लगेंगे। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? कोई भी आरएनए बनेगा, क्रिया क्या कहलाएगी? क्या बन रहा है? तो क्या आ गया? किससे बन रहा है? तो पूरा नाम। प्रोकैरियोट में ये कौन सा है? यही क्या बनाएगा? यू में कितने टाइप का है? कौन कौन सा? 1 क्या बनाएगा? 2 क्या बनाएगा? 3 क्या बनाएगा? कोई डाउट? क्या यहां भी कॉम्प्लीमेंट्री के सिद्धांत का पालन होगा? नहीं होगा? परंतु अब टी आएगा, यू आएगा। अब टी क्या आएगा? रेप्लिकेशन एक बार प्रारंभ हो गया तो पूर्ण डीएनए का होगा, सेगमेंट का होगा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनेगा? क्या बनेगा? कैसा है? क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? तो प्रोटीन का मैसेज पूरे डीएनए के पास है, सेगमेंट के पास है। तो ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का होगा, सेगमेंट का होगा। सेगमेंट में दोनों स्ट्रैंड का, एक स्ट्रैंड का। तो ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का, सेगमेंट का, एक स्ट्रैंड का, 2 स्ट्रैंड का। तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने से पहले कितनी बाउंड्री को देखना पड़ेगा? पहली बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री। कोई डाउट? अगला पार्ट, डीएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है? कैसा है? अगर दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो कितनी संभावनाएं हैं? पहली संभावना या तो 2 प्रकार की, या फिर एक लाइन में खत्म करेंगे। पहला पार्ट एक लाइन में, कौन सा सेगमेंट, कौन सा स्ट्रैंड? लमसम कंक्लूजन क्या है? या तो 2 या डन, या तो 2 या। इज इट क्लियर? आगे शुरू करें। नेक्स्ट लिखेंगे, मैं डायग्राम लाऊंगा फिर से। डीएनए का वो स्ट्रैंड, डीएनए का वो स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में, डीएनए का वो स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में भाग लेता है। भाग लेता मतलब रन नहीं करना, पार्टिसिपेट करना, ठीक है जी? भाग लेता है, उसे टेम्पलेट अथवा एंटीसेंस स्ट्रैंड, उसे टेम्पलेट अथवा एंटीसेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। जिसकी ध्रुवता 3' से 5' होती है, एवं बनने वाला आरएनए इसका पूरक होता है। बनने वाला आरएनए इसका पूरक होता है। जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, बल्कि दूर रहता है, कोडिंग अथवा सेंस स्ट्रैंड कहलाता है। जो प्रक्रिया में भाग नहीं लेता बल्कि दूर रहता है, कोडिंग अथवा सेंस स्ट्रैंड कहलाता है। जिसकी ध्रुवता
5' से 3' होती है, जिसकी ध्रुवता 5' से 3' होती है, एवं बनने वाला आरएनए इसका आइडेंटिकल, हिंदी में आइडेंटिकल क्या कहेंगे बच्चे? दो शब्द आते हैं, दोनों शब्दों का इंग्लिश मीनिंग अलग होता है, हिंदी मीनिंग अलग होता है। एक होता है सिमिलर, एक होता है आइडेंटिकल। जेनेटिकली दोनों शब्द अलग होते हैं, सिमिलर और आइडेंटिकल सेम। हम अपने माँ बाप के सिमिलर हैं या आइडेंटिकल हैं? तू होगी आइडेंटिकल, सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। फिल्मों की बात मत कर, अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, गजेंद्र बाहुबली, आइडेंटिकल नहीं होते बेटा, सिमिलर होते हैं। हम उनकी जेरोक्स कॉपी नहीं है, हम उनकी जेरोक्स कॉपी नहीं है। फ्रेंड आइडेंटिकल चलेगा। आओ सारे बच्चे बोर्ड पर, चलो सारे पहलवान बोर्ड पर आ जाओ। ये मैंने आपको डबल स्टैंड डीएनए दिया, इसका आइडेंटिकल होता है। बनने वाला आरएनए इसका आइडेंटिकल, ब्रैकेट में पी की जगह यू, टी की जगह यू। चलो पहलवान आओ बोर्ड पे। ये मैंने आपको क्या दिया? डबल स्टैंड डीएनए दिया, आरएनए दिया, क्या दिया है? आपको पहले इस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करना है। चलो करो, बनाओ। हाँ, जी के साथ शुरू हो जाओ। यू ए जी सी यू, ए जी सी यू। कोई डाउट? अब ये बताओ, ये जो बना है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है या आइडेंटिकल है? कम बकतो। चलिए स्टार्ट। हाँ भी, ये इसने भाग लिया ना, तो इससे ये बना ना, तो ये जो बना है वो इसका तो और इसका, मतलब वो स्टैंड जिसने भाग लिया ही नहीं, दूर पड़ा रहा, कुछ नहीं किया, फालतू पड़ा रहा, उसका तो आइडेंटिकल बन गया। उसका तो चलो चेक करो, सी यू ए जी सी यू ए जी सी। तो डीएनए का जो स्टैंड भाग लेगा वो क्या कहलाएगा, और जो भाग नहीं लेगा? कोडिंग किसको कहा जिसने भाग लिया या नहीं लिया? क्योंकि उसके सेम कोडोन आ गए, उसके कोडोन सेम आ गए। तो जो भाग लेगा वो टेम्पलेट है या कोडिंग है? और जो भाग नहीं लेगा वो, तो टेम्पलेट कौन है? जो भाग, इसकी पोलरिटी क्या होगी? क्योंकि यार नया स्टैंड तो हमेशा 5 to 3 बनना है, और दो पैरेलल कभी हो नहीं सकते। तो जो भाग लेगा वो 3 to 5 है या 5 to 3 है? तो जो भाग नहीं ले रहा वो, तो जो भाग ले रहा उसके लिए आरएनए, और जो भाग नहीं ले रहा वो, कितने स्टैंडर्ड डीएनए में? एक या दो? दोनों टेम्पलेट का काम करेंगे या एक? जो टेम्पलेट का काम करेगा वो क्या होगा? 3 to 5 या 5 to 3? और जो भाग नहीं लेगा वो, जो भाग लेगा उसका पूरक है या उसका आइडेंटिकल है? और जो भाग नहीं लेगा उसका, कई बार क्या होता है, कई बार आपको डबल स्टैंड डीएनए दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है बनने वाले आरएनए की सीक्वेंस, तो सब बच्चे पागलों जैसे किसको पहचानते हो? टेम्पलेट को। तुम जो करते पहले वो बताना, क्या पहचानते हो? तो मूर्ख प्राणियों, कोडिंग है, गंगाधरी शक्तिमान है। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? और ट्यूबलाइट हूं, अभी भी नहीं समझे? किसको पहचानना है? कोडिंग को। हमें आंसर दिया हुआ है, पार की नजर लगा लो। नहीं समझे अभी भी? तुम पहले क्या करते थे? तरीके से बताना, ईमानदारी से। टेम्पलेट पहचानते थे, उस पे आरएनए बनाते थे, क्यों? हमें टाइम वेस्ट करने में मजा आता है। क्या पहचाना है? टेम्पलेट या कोडिंग? कोडिंग का आइडेंटिकल है, कोडिंग का। तो क्या पहचान लो? कोडिंग। क्या पहचान लो? तो क्या है डीएनए? सिंगल स्टैंड है, डबल स्टैंड है? ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्टैंड भाग लेंगे या एक? दोनों भाग क्यों नहीं लेंगे? इसका आंसर ऊपर निकाला था, तो हमें क्या पता लगा, दोनों या एक?
तो जो भाग ले रहा है वो क्या कहलाएगा, और जो भाग नहीं ले रहा वो, जो भाग ले रहा वो, या फिर जिसकी ध्रुवता बनने वाला आयन इसका, जो भाग नहीं ले रहा वो, या फिर कौन है जो भाग, इज इट क्लियर? क्या कह रहे हो? जल्दी कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा बच्चे में ना। हाँ कल एक क्लास लेते, करीबन 8 या 9 बजे रख लेते हैं, 8 बजे रख लेते हैं। ओके फाइनल 8 बजे। पूछा थोड़ी ना, बताया है। हम एक लेक्चर पीछे चल रहे हैं, है ना? रात रात रुक जा, एक ही दिन में कर जा सर, अगले सर फिर मिल लेना है। मतलब ज्यादा समझ में आ गई मॉलिक्यूलर बायो है। पिछले साल तो रोते थे पता नहीं क्या लेके है, आराम से। इस बार एनसीईआरटी बोर्ड पे मिलेगी ना, वो भी सिंपल। नहीं पिछली बार भी ठीक था, लेकिन बोर्ड पे नहीं मिलेगी। जब बोर्ड पे मिलती है तो ज्यादा मजा आता है। कहाँ मजा नहीं आता? ऐसा नहीं होता, गलत बोल रहे हो आप। नहीं चलिए नोट करो। हाँ वो एनसीईआरटी ले लो रे सारे, तुम फिर बोल रहा हूँ बहुत शानदार बुक है, ले ली सबने, जबरदस्त बुक है। अरे हमारी हेडेक सोल्व होगी इसको पढ़ के यार, नहीं तो शुद्ध हिंदी की एनसीईआरटी पढ़ाने से हम भी भागते थे। क्यों तेरे को क्या भारत रत्न दिया अवार्ड अब? हाँ नोबेल प्राइज के लिए अवार्ड करते हैं तेरे को, है ना? एक हमारी रोजलिन फ्रैंकलिन थी, एक हमारी ये शिवांजलि, गीतांजलि, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि, इसको पुष्पांजलि दी जाएगी अब। चलिए हो गया, एक सेकंड। अभी करते हैं फाइनल सेट, करते हैं टाइम और। बच्चे मेरी तो 4 क्लास चलती है ना, 4 क्लास के बाद गला जाम हो जाता है, फिर नहीं बोला जाता। और 2 सुबह 2 शाम 4 क्लास मिला की तो है। आइए अब एक क्वेश्चन मार्क है कि यार टेम्पलेट को और कोडिंग को पहचाना कैसे जाए, है ना? कि सर आपने तो बता दिया कोडिंग को पहचान लो, बट हम कैसे पहचाने, हमें तो दोनों एक जैसे लगते हैं। अब दोबारा बताओ, डीएनए सिंगल स्टैंड है या डबल स्टैंड है? टेम्पलेट का काम दोनों करेंगे या एक करेगा? वो एक कौन? रेड स्टोर। हाँ तुमको दिख रहा है, इधर चल रहे हो, थोड़ा उधर जाओ, समझ गए रे? पक्का? तुम तो अपने कोडिंग चल गए। अब डीएनए तो 3D है। हेलो, डीएनए तो तुम कैसे पहचानोगे 3 to 5? नहीं पहचान पाएंगे। क्या बात है, रिपीट करेंगे। डीएनए कैसा है, डबल स्टैंड सिंगल स्टैंड? ट्रांसक्रिप्शन दोनों का या एक का? जो भाग लेगा वो टेम्पलेट है या कोडिंग है? टेम्पलेट का काम दोनों करेंगे एक। अब हमें पहचानना है वो एक कौन?
वो एक कोण। डन। बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है, बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है कि टेम्पलेट और कोडिंग का निर्धारण प्रोमोटर द्वारा किया जाता है। हाँ बच्चे, कौन करता है? आपको सिंपल सा काम क्या करना है यार, आपको प्रोमोटर से हमेशा टर्मिनेटर की तरफ जाना है। प्रोमोटर से हमेशा, जब आप प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ जाएंगे तो जो आपको 3' से 5' मिलेगा वो क्या होगा? टेम्पलेट। और जो 5' से 3' मिलेगा वो कोडिंग। अब मैं इसको ए नाम दे रहा हूं, इसको बी दे रहा हूं। अब तुम आराम से मेरे को बता सकते हो टेम्पलेट कौन है और कोडिंग कौन है? ए क्या है, बी क्या है? ए क्या है, बी क्या है? श्योर? चलो बताओ, ए क्या है? नहीं बता सकते? मतलब केवल पीटी से काम चलेगा, पीटी के साथ साथ एंड भी चाहिए? ओके चलो, अब बताओ टेम्पलेट कौन है और कोडिंग कौन है? आराम से बता सकते हो? वेरी गुड। चलो बताओ, आगे बात समझ में? मैंने तरीका क्या बताया? केवल पीटी, केवल एंड, या दोनों? पी से किधर जाना है? पी से किधर जाना है? जब आप पी से टी की तरफ जाएंगे तो आपको जो 3 to 5 दिखाई देगा वो, और जो आपको 5 to 3 दिखाई देगा वो कोडिंग होगा। इज दैट क्लियर? अब एनसीईआरटी की ओरिजिनल फिगर चेक करते हैं। ये एनसीईआरटी का ओरिजिनल डायग्राम है। चलो चेक करो, प्रोमोटर दिखाई दे रहा है, टर्मिनेटर दिखाई दे रहा है, क्या एंड दिखाई दे रहे हैं, क्या 3' 5' दिखाई दे रहा है, क्या 5' 3 दिखाई दे रहा है? तो आराम से बता दो कि कौन टेम्पलेट है कौन कोडिंग है। ऊपर वाला क्या, नीचे वाला क्या है? क्या आराम से बता सकते हो? पक्का? कैसा है डीएनए? डबल स्टैंड है, सिंगल स्टैंड है? ट्रांसक्रिप्शन का काम दोनों करेंगे, एक करेगा? जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा? क्या दोनों टेम्पलेट का काम कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट करेगा कोई? वो निर्धारण कौन करेगा? प्रोमोटर। कौन करेगा? नेक्स्ट लाइन। टेम्पलेट एवं कोडिंग स्ट्रैंड का निर्धारण, टेम्पलेट एवं कोडिंग स्ट्रैंड का निर्धारण प्रोमोटर द्वारा किया जाता है। टेम्पलेट एवं कोडिंग स्ट्रैंड का निर्धारण प्रोमोटर द्वारा किया जाता है। इज इट क्लियर? अब ये बनेगा बच्चे, एनसीईआरटी की कोडिंग कर लेना अपन, तो इसको अपन 3' कर लेते हैं, इसको 5', तो ये हमारा 5', ये हमारा 3', ये प्रोमोटर आ गया, ये टर्मिनेटर आ गया, तो बीच में ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है? ओके, यहां से इसको रट लेना, यहां से आंसर निकल जाएगा आपका। जब भी आपको पहचानना है टेम्पलेट या कोडिंग, तो सिंपल सा काम क्या करना है? पहले क्या ढूंढो? पीटी। क्या ढूंढो? पी से किस तरफ जाओ? मिल गया दोनों। अब एंड निकाल लो, जो 3 to 5 है वो टेम्पलेट, और जो 5 to 3 है वो, तो आराम से काम कर लोगे। अगर आपको आर ने पूछा जाए तो क्या पहचानोगे? टेम्पलेट या कोडिंग? और कोडिंग कैसे पहचानोगे? 5 to 3, है ना? कोडिंग ही आपका आरएनए है, केवल टी की जगह यू लगा देना है। इज इट क्लियर? अब बोर्ड पर आओ, ये नोट कर लिया? अब क्वेश्चन मार्क लगेगा, आप सोल्व करेंगे। मैंने आपको ये एक आरएनए दिया, सॉरी डीएनए दिया। डीएनए में मैंने यहां प्रोमोटर दिखाया, यहां टर्मिनेटर दिखाया, इसको मैंने 5' किया, इसको मैंने 3' किया, इसको मैंने 3' किया, इसको मैंने 5' किया। इसको बाद फिर मैंने एक और डीएनए दिया, उस डीएनए में मैंने ये 5', ये 3', ये 3' और ये 5', इसको मैंने टर्मिनेटर किया, इसको मैंने प्रोमोटर किया, ये मैंने दिया ए बी, ये मैंने दिया ए बी। बताओ यहां पर ए कौन है?
कोडिंग, बी क्या है, गुड। चलो इधर चलो, ए क्या है, चेक करो, ए क्या है, मैंने जो तरीका बताया था फॉलो करो। ए क्या है, बी क्या है, डन। तीन आपके सामने पड़े हैं, तीनों के तीनों चेक कर लो। क्या टेम्पलेट कोडिंग आराम से निकाल पा रहे हो? तीनों के तीनों चेक करो। कोडिंग की रिस्पेक्ट में, कोडिंग की रिस्पेक्ट में आपका प्रमोटर कहां है, 5 डैश या 3 डैश, सब चेक कर लो। इधर आ जाओ। हाँ, यहां बोलो कोडिंग कौन है, ए या बी? इसमें बोलो कोडिंग कौन है, बी की रिस्पेक्ट में प्रमोटर कहां है, इधर आ जाओ। कोडिंग कौन है, ए की रिस्पेक्ट में प्रमोटर कहां है, इधर आ जाओ। कोडिंग कौन है, कौन है, बी की रिस्पेक्ट में प्रमोटर कहां है। तो जितनी भी रिस्पेक्ट है सारी कोडिंग के रेफरेंस में निकलती। किसकी रेफरेंस में, किसकी रेफरेंस में? तो प्रमोटर हमेशा कहां होगा, 5 डैश या 3 डैश। और टर्मिनेटर हमेशा, प्रमोटर हमेशा, टर्मिनेटर हमेशा, प्रमोटर हमेशा, टर्मिनेटर हमेशा। अच्छा एक बात बताओ, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? आरएनए। अगर आरएनए पॉलीमरेज नहीं आ रहा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं होगा? तो यार ये आरएनए पॉलीमरेज कहां आकर जुड़ता है? तो अभी मैंने क्या कहा आपको, हमेशा प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ जाना। कहां जुड़ेगा वो प्रोमोटर, कहां जुड़ेगा वो, जुड़ गया। अब उसको जो 3 to 5 मिल गया उसका ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, और जो 5 to 3 मिल गया उसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, वो दूर रहेगा। तो हमें हमेशा प्रोमोटर से कहां जाना है, कहां जाना है? तो जो हमें 3 to 5 मिल गया वो हमारा क्या बन गया, और जो 3 to 5, जो 5 to 3 मिल गया वो। तो सारे की सारी रेफरेंस किसकी रिस्पेक्ट में, किसकी रिस्पेक्ट में? नेक्स्ट लाइन, प्रोमोटर हमेशा स्ट्रक्चरल जीन के, प्रोमोटर हमेशा स्ट्रक्चरल जीन के 5 डैश एंड पर पाया जाता है, जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। प्रोमोटर हमेशा स्ट्रक्चरल जीन के 5 डैश एंड पर पाया जाता है, जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, जबकि टर्मिनेटर हमेशा थ्री डैश एंड पर पाया जाता है। जो ट्रांसक्रिप्शन के समापन को सुनिश्चित करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन के समापन को सुनिश्चित करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन के समापन को सुनिश्चित करता है। ब्रैकेट में लाइन, ये सभी रेफरेंस कोडिंग स्ट्रैंड के संदर्भ में होती हैं। ये सभी रेफरेंस कोडिंग स्ट्रैंड के संदर्भ में होती हैं। ये सभी रेफरेंस कोडिंग स्ट्रैंड के संदर्भ में होती हैं। खोपड़ी में एक दिन में एक बात फिट करो, आपको कोडिंग पे काम करना है। आपके पास 3 डायग्राम है, 1 2 3, तीनों में आप कोडिंग को देख लो। कोडिंग जहां भी आपको मिलेगा, प्रोमोटर हमेशा 5 डैश पे मिलेगा, टर्मिनेटर हमेशा, चेक कर लो सारे, कोडिंग को पहचान लो। पहचान लिया? कोडिंग की रेस्पेक्ट में प्रोमोटर हमेशा और टर्मिनेटर हमेशा, प्रोमोटर हमेशा, टर्मिनेटर हमेशा। इस डायग्राम को देखो, इसमें टेम्पलेट कोडिंग को पहचान लो। पहचान लिया? ये पुष्पांजलि, पहचान लिया? इसी की बच्चे मैंने एक कॉपी और बना ली, इसी जिनकी मैंने कॉपी बना ली। उस कॉपी में मैंने प्रोमोटर को टर्मिनेटर से बदल दिया, तो कोडिंग और टेम्पलेट वही रह गए या बदल गए? कोडिंग और टेम्पलेट। अगली लाइन,
यदि प्रोमोटर को टर्मिनेटर से स्विच कर दिया जाए, यदि प्रोमोटर को टर्मिनेटर से स्विच कर दिया जाए तो कोडिंग एवं टेम्पलेट स्ट्रैंड बदल जाते हैं। यदि प्रोमोटर को टर्मिनेटर से स्विच कर दिया जाए तो कोडिंग एवं टेम्पलेट स्ट्रैंड बदल जाते हैं। ये काम हम कर चुके हैं बायोटेक की एप्लीकेशन में, जहां हम दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक आरएनए इंटरफेरेंस और एक एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। वहां ये काम हम कर चुके हैं। बोर्ड पर आओ। ये एक ही जीन की दो कॉपी है, एक ही जीन की, इससे आरएनए बनाओ और इससे आरएनए बनाओ, बनने वाले आरएनए दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे, आइडेंटिकल आएंगे? सोचो तो दोनों एक दूसरे से, तो आरएनए क्या बन गया? तो प्रोटीन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यही तो आरएनए इंटरफेरेंस है, यही तो एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से निमेटोड विशिष्ट जीन को होस्ट में इस प्रकार से प्रविष्ट करवाया जाता है कि एक से सेंस तो दूसरे से एंटीसेंस आरएनए का निर्माण होता है। ये दोनों आरएनए एक दूसरे से पूरक होने के कारण आपस में, जिसे डबल स्ट्रैंड आरएनए, जो प्रोटीन का निर्माण। आई बात समझ में? हमें क्या करना है? एक कॉपी भेजनी है, दो कॉपी भेजनी है? दो कॉपी, लेकिन दोनों कॉपी भेजने से पहले थोड़ा वर्क करना है। एक कॉपी को ऐसा रख लो कि दूसरी कॉपी में प्रोमोटर को टर्मिनेटर से, अब बोर्ड पर आ जाएंगे सारे बच्चे। हाँ भाई, क्या हेडिंग है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मुख्यतः कितने रीजन है? पहला बोलो, दूसरा, तीसरा। कोई डाउट? हाँ, पहला बोलो, स्टार्ट करेंगे आगे से। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के स्ट्रक्चरल जीन को डीएनए के दो स्ट्रैंड में डिफाइन करने की, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड तथा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5' to 3' में, अतः 3' to 5' वाला स्ट्रैंड, इसको दूसरा जिसमें पोलरिटी तथा सीक्वेंस आरएनए जैसा थाइमिन के स्थान पर ट्रांसक्रिप्शन के दौरान स्ट्रेंजली, आश्चर्यचकित रूप से इस स्ट्रैंड को, जो किसी भी चीज को कोड, जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करते हैं तो सारे रेफरेंस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हाइपोथेटिकल सीक्वेंस डायग्राम में कोई डाउट? नेक्स्ट। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन के किनारों पर प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम, अभी नहीं समझाया, कोडिंग स्ट्रैंड की पोलरिटी के आधार पर यह डीएनए का सीक्वेंस होता है जो आरएनए पॉलीमरेज के लिए, तथा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्थित प्रोमोटर, टेम्पलेट तथा कोडिंग स्ट्रैंड को भी टर्मिनेटर के साथ इसकी पोजीशन, कोडिंग तथा टेम्पलेट की डेफिनेशन भी टर्मिनेटर कोडिंग स्ट्रैंड के तथा टर्मिनेशन की प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की। अब ये दो पॉइंट हमारे ओपेरॉन में आएंगे, है ना? ये किसकी बात कर रहा है? रेगुलेटरी जीन की, आई जीन की। किसकी बात कर रहा है? इसने लिखा भी आगे आएगा। इसके अतिरिक्त प्रोमोटर में अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कुछ अलग तरह की एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी, इन सीक्वेंस की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन की समय जानकारी ओपेरॉन कॉन्सेप्ट अभी नहीं। क्लियर? दोबारा लगेंगे बोर्ड। डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, दोनों पैरेलल है, एंटी पैरेलल है? ट्रांसक्रिप्शन दोनों का होगा, एक का होगा। जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा वो क्या कहलाएगा? टेम्पलेट को क्या कहेंगे? सेंस या एंटीसेंस? 5' to 3' 3' to 5'। आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री, आइडेंटिकल। जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? कोडिंग को क्या कहेंगे? सेंस या एंटीसेंस? 3 to 5 5 to 3। आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री, आइडेंटिकल। दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे या एक? जो टेम्पलेट का काम करेगा वो क्या होगा? 3 to 5 5 to 3। इसका निर्धारण कौन करेगा?
प्रोमोटर हमेशा 5' या 3', और टर्मिनेटर हमेशा। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज कहां आकर जुड़ेगा? प्रोमोटर से कहां जाएगा? तो जो उसको 3 to 5 मिलेगा उसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, और जो 5 to 3 मिलेगा उसका ट्रांसक्रिप्शन। तो सभी रेफरेंस किसकी रिस्पेक्ट में है? कोडिंग की रिस्पेक्ट में प्रोमोटर हमेशा, टर्मिनेटर हमेशा। प्रोमोटर के दो कार्य हैं, पहला प्रोमोटर ही कोडिंग और टेम्पलेट का निर्धारण करेगा, और दूसरा प्रोमोटर भी आरएनए पॉलीमरेज आकर प्रोमोटर हमेशा 5' 3' हमेशा, प्रोमोटर हमेशा, टर्मिनेटर हमेशा। किसकी रिस्पेक्ट में? किसकी रिस्पेक्ट में? कोडिंग की रिस्पेक्ट में प्रोमोटर हमेशा, टर्मिनेटर हमेशा। एनी डाउट? ये और ये दोनों बनेंगे, ये बना लिया ना, ये हटेगा।